नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं उन भारतीय छात्रों के बारे में जो विदेश जाकर पढ़ना चाहते हैं। हमारे पास कुछ दिलचस्प जानकारी है जो बताती है कि कौन से देश पढ़ाई की क्वालिटी, खर्चा, नौकरी के मौके और पॉपुलर कोर्सेज के लिहाज से सबसे अच्छे हो सकते हैं। तो आज हम इन्हीं स्रोतों से समझने की कोशिश करेंगे कि भारतीय छात्रों के लिए आखिर कौन से देश सबसे सही बैठते हैं। और सबसे बड़ा सवाल शायद यही है कि अच्छी पढ़ाई और बढ़िया फ्यूचर, इसका सही बैलेंस कहाँ मिलता है। चलिए इस पे थोड़ी गहराई से बात करते हैं। शुरुआत करते हैं अमेरिका से। जाहिर है नाम बड़ा है। MIT, हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज हैं वहाँ। हाँ बिल्कुल। और कोर्सेज की बात करें तो स्टेम मतलब साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ्स जैसे कंप्यूटर साइंस, AI, इंजीनियरिंग ये बहुत डिमांड में है। और हाँ, MBA भी। और रिसर्च के मौके भी काफ़ी अच्छे होते हैं, शायद कैंपस वगैरह भी शानदार होते हैं। जी, रिसर्च और कैंपस सुविधाएं बेहतरीन हैं, लेकिन एक बात और है, टेक और फाइनेंस में जॉब्स भी काफ़ी हैं। छात्रों को OPT मिलता है, ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। ये 1 से 3 साल का हो सकता है, खासकर स्टेम वालों के लिए। इससे वर्क एक्सपीरियंस मिलता है। अच्छा, ये तो बढ़िया है। हाँ, पर जो लंबे टाइम के लिए वीज़ा चाहिए, H1B, वो लॉटरी बेस्ड है, मतलब मिलेगा या नहीं पक्का नहीं कह सकते। ये एक चैलेंज है। और खर्चा, वो तो काफी ज्यादा सुना है अमेरिका का। हाँ वो तो है, पढ़ाई और रहना दोनों ही महंगे हैं। स्कॉलरशिप्स मिलती हैं पर फिर भी बजट बड़ा रखना पड़ता है। सही कहा। अच्छा, तो अगर अमेरिका महंगा है तो फिर कनाडा कैसा विकल्प है? सुना है पढ़ाई अच्छी और खर्चा कम। हाँ ये बात सही है। कनाडा में एजुकेशन क्वालिटी अच्छी है और अमेरिका के मुकाबले खर्चा काफी कम है। और वहाँ सेटल होने का, जैसे PR वगैरह? वो भी एक बड़ा प्लस पॉइंट है कनाडा का। उनकी जो इमिग्रेशन पॉलिसीज हैं वो काफ़ी फ्रेंडली हैं। मतलब PR मिलना, परमानेंट रेजिडेंसी, वो अमेरिका से तो काफ़ी आसान है। एक्सप्रेस एंट्री सिस्टम है उनका, पॉइंट्स बेस्ड। भारतीय छात्रों को अक्सर उसमें फ़ायदा मिल जाता है अपनी एजुकेशन और स्किल्स की वजह से। अच्छा, और काम के मौके कौन से कोर्स ज्यादा चलते हैं वहाँ? कंप्यूटर साइंस है, बिजनेस मैनेजमेंट है, हेल्थ साइंसेज हैं, ये सब काफ़ी पॉपुलर हैं। और सबसे अच्छी बात, पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट, PGWP, ये आपको पढ़ाई के बाद 3 साल तक काम करने देता है। 3 साल? ये तो काफी अच्छा टाइम है। जी, टेक, हेल्थ केयर, इंजीनियरिंग, इन सब में जॉब्स भी अच्छी हैं। ठीक है। अब जरा ऑस्ट्रेलिया की तरफ चलते हैं। वहाँ भी तो टॉप यूनिवर्सिटीज हैं और लाइफस्टाइल भी अच्छी मानी जाती है। बिल्कुल, ऑस्ट्रेलिया भी एक पॉपुलर डेस्टिनेशन है। वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज हैं, मौसम अच्छा है, लाइफस्टाइल बढ़िया है। कोर्सेज कौन से हैं वहाँ फोकस में? IT, डेटा साइंस, नर्सिंग, हॉस्पिटैलिटी, ये सब काफ़ी डिमांड में है। और पढ़ाई के बाद वर्क वीज़ा भी मिल जाता है, जो लोकेशन और कोर्स पर डिपेंड करता है। करीब 4 साल तक का हो सकता है। 4 साल? ये तो कनाडा से भी ज्यादा है। हाँ, कुछ मामलों में। और PR के रास्ते भी ठीक हैं, स्किल्ड माइग्रेशन के जरिए। टेक इंडस्ट्री वहाँ तेजी से बढ़ रही है। लेकिन खर्चा ऑस्ट्रेलिया में भी तो महंगा है शायद। हाँ, रहने का खर्चा, खासकर सिडनी, मेलबर्न जैसे बड़े शहरों में, वो ज्यादा है। ये ध्यान में रखना होता है। ठीक है। अच्छा, अब आते हैं जर्मनी पर। इसकी सबसे बड़ी USP तो शायद फ्री एजुकेशन है ना? अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए भी। बिल्कुल सही। जर्मनी की पब्लिक यूनिवर्सिटीज में ट्यूशन फीस या तो है ही नहीं या बहुत ही कम है। ये सबसे बड़ा अट्रैक्शन है। और इंजीनियरिंग के लिए तो ये देश बहुत मजबूत है। मैकेनिकल, ऑटोमोटिव, IT, इन सब में जर्मनी का नाम है। सुनने में तो ये एकदम आइडियल लगता है। कोई दिक्कत नहीं है क्या वहाँ? दिक्कत है, और वो है भाषा की, जर्मन भाषा। देखिए, पढ़ाई के बाद नौकरी ढूंढने के लिए 18 महीने का वीज़ा मिलता है। PR भी मिल जाता है कुछ साल काम करके। लेकिन रोज़मर्रा की ज़िंदगी में और ख़ास तौर पर अच्छी नौकरियों के लिए आपको अक्सर अच्छी जर्मन आनी चाहिए। इंग्लिश से हर जगह काम नहीं चलता। ये ज़रूरी पॉइंट है। मतलब फ्री एजुकेशन के साथ भाषा सीखने का चैलेंज भी है। जी हाँ। अब जरा UK यानी यूनाइटेड किंगडम की बात करते हैं। वहाँ का सुना है कि डिग्री जल्दी मिल जाती है। हाँ, ये एक बड़ा फ़ायदा है। बैचलर्स डिग्री 3 साल में और मास्टर्स डिग्री सिर्फ 1 साल में पूरी हो जाती है, तो टाइम बचता है। और यूनिवर्सिटीज़, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज जैसे बड़े नाम है वहाँ। बिल्कुल, बहुत टॉप की यूनिवर्सिटीज़ हैं। डिग्रियाँ दुनिया भर में मानी जाती हैं। बिजनेस, लॉ, कंप्यूटर साइंस, ये सब पॉपुलर फील्ड्स हैं। और जॉब्स का क्या सीन है पढ़ाई के बाद? पढ़ाई के बाद 2 साल का ग्रेजुएट रूट वीज़ा मिलता है। इससे छात्रों को काम ढूंढने का मौका मिलता है। लेकिन खर्चा, ये भी अमेरिका जैसे ही महंगा है क्या? हाँ, UK भी महंगा है। पढ़ाई और रहना दोनों का खर्चा ज़्यादा है।
फाइनेंस, कंसल्टिंग, आईटी, इन सेक्टर्स में जॉब्स अच्छी हैं, पर खर्चा एक फैक्टर है। ओके, और एक छोटा सा जिक्र न्यूजीलैंड का भी कर लेते हैं। काफी सेफ और वेलकमिंग देश माना जाता है। हाँ बिल्कुल, न्यूजीलैंड अपनी सेफ्टी और फ्रेंडली माहौल के लिए जाना जाता है, और वहाँ आजकल आईटी और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की डिमांड बढ़ रही है। और पीआर? जानकारों के मुताबिक कुछ दूसरे डेवलप्ड देशों के मुकाबले न्यूजीलैंड में पीआर के रास्ते थोड़े आसान हो सकते हैं, खासकर अगर आपके पास वो स्किल्स हैं जिनकी वहाँ डिमांड है। तो अगर हम एक निचोड़ निकालें तो भारतीय छात्रों में सबसे पॉपुलर फील्ड्स कौन सी उभर कर आ रही हैं? देखिए, जो ट्रेंड दिख रहा है वो है कंप्यूटर साइंस और आईटी, डेटा साइंस और एआई, इंजीनियरिंग की अलग अलग ब्रांचेस जैसे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, फिर हेल्थ साइंस और नर्सिंग, और हाँ, बिजनेस या एमबीए। और इसकी वजह शायद यही है कि इन फील्ड्स में दुनिया भर में डिमांड है, सैलरी अच्छी मिलती है, ग्रोथ के चांस ज़्यादा हैं। बिल्कुल, यही मुख्य कारण है, ग्लोबल डिमांड और अच्छे करियर प्रोस्पेक्ट्स। और ये समझना भी ज़रूरी है कि कौन सा देश किस फील्ड के लिए शायद थोड़ा बेहतर हो सकता है। हाँ, जैसे हमने बात की, इंजीनियरिंग के लिए जर्मनी अपनी कम फीस और इंडस्ट्री की वजह से बहुत अच्छा है, या फिर कनाडा और अमेरिका भी हैं। हेल्थ केयर में जाना है तो कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड अच्छे ऑप्शंस हो सकते हैं। और आईटी? आईटी तो आजकल लगभग हर बड़े देश में स्ट्रांग है। अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, यूके, सब जगह मौके हैं। और पीआर के नज़रिए से कौन से देश ज़्यादा फ्रेंडली लगते हैं? आमतौर पर कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और न्यूजीलैंड को पीआर के लिहाज से ज़्यादा अनुकूल माना जाता है। अमेरिका और यूके में प्रक्रिया थोड़ी कह सकते हैं कि ज़्यादा मुश्किल या अनिश्चित हो सकती है। और जर्मनी में खर्चा कम है पर भाषा सीखनी पड़ेगी। बिल्कुल, ये सारे फैक्टर्स देखने पड़ते हैं। कोर्स, यूनिवर्सिटी, खर्चा, वीज़ा नियम, पीआर की संभावना, और जर्मनी जैसे केस में भाषा। सही कहा। मतलब ये एक बड़ा फैसला है और इसमें बहुत सारी चीज़ों को तौलना पड़ता है। सिर्फ रैंकिंग देखकर नहीं चुन सकते। बिल्कुल सही, हर छात्र की ज़रूरतें और प्राथमिकताएं अलग होती हैं। आज की इस पूरी बातचीत के बाद एक बात मेरे मन में आ रही है। हमने सुना कि कैसे कोई अमेरिका में जॉर्जिया टेक से पढ़कर गूगल में जा सकता है, या जर्मनी में टेक्निकल यूनिवर्सिटी म्यूनिक से पढ़कर BMW जैसी कंपनी में। तो सोचने वाली बात यह है कि सही देश, सही यूनिवर्सिटी और सही कोर्स का चुनाव ये कैसे बिल्कुल सीधे तौर पर बड़ी ग्लोबल कंपनियों या खास इंडस्ट्रीज में आपके भविष्य के दरवाजे खोल सकता है। ये कनेक्शन कितना सीधा और मजबूत हो सकता है, इस पर सोचिएगा जरूर। अलविदा।